यस सर। उसके बाद दूसरा कंडीशन में डालने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड यस सर। नेम इज नॉट इक्वल टू नल। एंड अब क्वेश्चन है कि ये दोनों डेटा हम पास कैसे करेंगे। यस सर। टूर्नामेंट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अभी जो फाइंड है, ठीक है, ये तो इसके हिसाब से फाइंड करता है, आईडी के हिसाब से, ठीक है। फिर अब यस सर। हमको इस बार नेम के हिसाब से फाइंड करना है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो लास्ट लोकल मैक्स मिन, जैसे ये एक दिख रहा है। यस सर। each element of a sequence into a new form by incorporating, नहीं अलग चीज हो गया, इंडेक्स कुछ बोल रहा है, सेलेक्ट मैनी यस सर। सिंगुलर डिफॉल्ट स्किप सम, ये रहा, ठीक है। ये यूज करना होगा मेरे ख्याल से, वेयर, ठीक है। अभी ये एक बार मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें तो एरर आ रहा है इक्वल्स में, ठीक है, नो ओवरलोड फॉर विच टेक्स जीरो आर्ग्यूमेंट। अच्छा ठीक है, इक्वल्स क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए अभी, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, देखिए एक्स है, ठीक है, जो पैरामीटर है इट विल बी सप्लाइड टू दिस, एंड ठीक है, इट विल बी सप्लाइड टू दिस, ठीक है। और उसके बाद में वेयर एक्स डॉट नेम इक्वल्स व्हाट, ठीक है। तो इक्वल्स हमने ऊपर से लिया है नेम, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये बोल रहा है कैनॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट, है ना। तो आई क्वेरिएबल, ठीक है, टू टूर्नामेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टूल लिस्ट या समथिंग ऐसे करके बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और ऐसे भी इसमें तो ये आएगा, ठीक है, ये टूर्नामेंट्स आएगा असल में ना, ठीक है। तो वी हैव टू यूज अ लिस्ट हियर, क्योंकि मल्टीपल आने वाला है, यस सर। तो एक लिस्ट यूज करेंगे हम लोग टूर्नामेंट्स का। टूर्नामेंट्स नाम दे देंगे और इसको फिर से नल कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे टूर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर जो डेटा आ रहा है उसको एक काम करते हैं हम लोग, टू, ठीक है, अरे या टू लिस्ट में यस कन्वर्ट सर। कर देते हैं, ठीक है। और टू लिस्ट में भी यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आई थिंक जेनेरिक है। अच्छा वो नहीं हुआ इसीलिए, ये नहीं था इसीलिए। चलिए, कुछ वो तीन डॉट तो आ रहा है, बट बाद में देखेंगे वो, है ना, ठीक है, जो भी तीन डॉट है। तो देखिए, ये जो एडिट किया हमने इसको, ये रूट एडिट बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है सर्वर भाई रिस्टार्ट कर लो, ठीक है, कर लेते हैं। अगेन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवेयर जहाँ पे भी वो ये प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे वो ये डालना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से डालना होगा। तो देखते हैं, वो बाद में और भी पढ़ेंगे थ्योरेटिकली इसको, और पढ़ के फिर मतलब क्या
अच्छा यूज केस हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ परेशानी क्या आ गया है, ठीक है, कि अब हम लोग ये नहीं दे रहे। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं लेकिन ये भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मतलब अब दो पैरामीटर को ऐसे कैसे सेंड करें? विल इट बी लाइक दिस, देख लेते हैं ऐसा करके। तो नेम टूर्नामेंट का नाम में एक इसी को यूज करते हैं। अच्छा तो एक दूसरा वाला को यूज करते हैं। पहले तो बैक जाते हैं एंड लेट मी फाइंड समथिंग, है ना, ये वाला को यूज कर लेते हैं, कॉपी फॉरवर्ड। और कोटेशन में यूज करें या सीधे यूज कर लेते हैं? एक बार कोटेशन में यूज करके देखते हैं और इंटर दबाते हैं तो नहीं आया, पेज कुड नॉट बी फाउंड बोल दिया सीधे सीधे ना। और उसके बाद में अगर इसको ऐसे भी देते हैं तो भी नहीं, पेज कुड नॉट बी फाउंड बोल दिया। तो अभी दो डेटा हम भेजे कैसे करके, क्योंकि अब मेरे पास दो पैरामीटर है, ठीक है, अभी मुझे भेजना है, ठीक है, तो कैसे करके भेजा जाए ये दो पैरामीटर्स को? फॉर्म से तो आ जाता था, ठीक है, फॉर्म अगर ट्राई करते तो फॉर्म से तो आ जाता था। तो ये नॉर्मली हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम होता था। बट अगर हमको इससे भेजना है, अच्छा अच्छा एक काम करते रुकिए, क्वेरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्च, लेकिन ये तो राउट है ना एक्चुअली में। अच्छा फिर कोशिश करके देख लेते हैं एक बार, आई डी इज इक्वल टू, ठीक है, 0, और उसके बाद में एम्परसेंड नेम इज इक्वल टू, कोटेशन में डाल देते हैं ये। तो लेकिन देखिए आया तो गलत है, यहाँ पे सही नहीं आया है। मतलब राउट इसको मिला नहीं एक्चुअली में। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क डाल के फिर एक बार कॉपी कर लूंगा मैं उसको, इज इक्वल टू 0 एम्परसेंड नेम इज इक्वल टू, सपोज डायरेक्टली डाल देते हैं हम लोग। नहीं मतलब वो राउट, मतलब वो पैटर्न काम नहीं किया, ठीक है, वो राउट का पैटर्न ही काम नहीं किया, वो सीधे सीधे हम लोग को यहाँ पे जो पुराना था यहाँ पे लिखा हो वहाँ पे उठा के ले गया है ना, ठीक है। तो अब आइरिस तो आसान है, आइरिस तो ऐसे करके हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर हमको वो मल्टीपल वैल्यूज अगर हमको ये करना है, देना है, ठीक है, देन हाउ कैन वी डू इट, है ना? ठीक है, एक बार सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। पैरामीटर्स टू राउट ASP.NET। तो जैसे आ तो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि गेट और INT ID और उसके बाद में स्ट्रिंग बैकएंड ओनली करके। तो चलिए आई थिंक इसी यहीं से आ रहा है। पोस्ट से तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, बट गेट से भी देख ही लेते जब आई गए थे यहाँ पे। तो in this article we are going to learn how to pass multiple parameters to a get method. This article covers the following points, है ना? Now we are the what are the ways to pass this, ठीक है, passing parameters from route attribute, ठीक है, उसके बाद में passing from query, ठीक है, and what is model binding। चलिए तो ये केस हमारा भी है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसको इस तरह से मेंशन कर देना है, देखिए यहाँ पे दे रहा है, ओके। अच्छा सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब ये HTTP गेट वहाँ डिक्लेयर करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, इस केस में। हाँ ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे HTTP गेट डिक्लेयर कर देना होगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में वो एग्जैक्ट पैटर्न हमको मेंशन कर देना होगा कि क्या क्या आ रहा था यहाँ पे, आईडी आ रहा था, ठीक है, स्लैश, देखिए देयर वाज आईडी स्लैश फर्स्ट। अच्छा तो और एक दिमाग लगा सकते हैं फिर हम लोग, पैटर्न के हिसाब से फिर हम अलग अलग मेथड ही बना सकते हैं ना, ठीक है, वी कैन क्रिएट डिफरेंट मेथड, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पे ना, तो इट विल बी मच मोर सिंपल।
एक बार इससे बना लेते हैं, फिर आईडी से अलग बना लेंगे हम लोग, ठीक है। आईडी से अलग बना यस लेंगे सर। कि अगर सिर्फ नेम भेजा जा रहा है, लेट्स से, ठीक है, अगर सिर्फ नेम भेजा जा रहा है लाइक दिस, तो ऑब्वियसली वेयर लगेगा वहां पे। ऐसा करके कुछ होगा। आईडी वाला बाद में बना लेते हैं, फिर नेम वाला ट्राई कर लेते हैं। तो एच टी टी पी गेट, और उसके बाद में कोटेशन के अंदर डालना है आईडी, सॉरी वो ब्रैकेट के अंदर डालना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में नेम। वाह, समझ भी गया ये। चलिए देन, अभी क्या हो रहा है कि ये टूर्नामेंट नहीं आएगा, बिकॉज हमको यहाँ पे एक्शन रिजल्ट टूर्नामेंट रिटर्न नहीं करना है, एक्चुअली मुझे रिटर्न करना है यहाँ पे लिस्ट ऑफ टूर्नामेंट्स। ये तो हुआ। चलिए, वहाँ राउट के साथ कुछ दिक्कत हो सकता है, एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है सेपरेट सेपरेट चाहिए होगा ना, तो ये हम लोग को डिक्लेयर करना होगा प्रॉपरली, आई थिंक है ना, डिक्लेयरिंग दिस विल बी इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब है, अभी इसको एंटर करते हैं, तो देखिए नहीं आया, नहीं मिला, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब इसके लिए हम एक बेटर पेज ला सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एक पेज है हमारे पास में शायद यहाँ पे, या अभी तक बना नहीं है वो पेज, एक, ठीक है, अभी तक शायद है नहीं वो। एक पेज रहना चाहिए, एक इसके लिए 404 के लिए एक पेज हमारे पास रहना चाहिए, आई थिंक होम में या कहीं पे या कॉमन में कहीं रहना चाहिए, शेयर्ड में। हाँ है ना, एरर डॉट एच टी एम एल करके देखिए, ठीक है, देयर इज अ पेज, जिसको कॉल किया जा सकता है, एक्चुअली वी कैन कॉल दिस पेज ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो देखेंगे, लाएंगे उसको भी। तो यस बट सर। अभी क्या हुआ, अभी देखिए वन इज नॉट अ वैलिड नेम, है ना, वन इज नॉट अ वैलिड नेम, इसलिए क्या हुआ, वो पेज हमको मिला नहीं सिंपली, ठीक है। अब वो जो पेस्ट करने से आएगा, हाँ ठीक है। तो अभी ये भी नहीं मिला, हो सकता है कोटेशन, लेट्स ट्राई कोटेशन। तो नहीं, कोटेशन पे भी नहीं आ रहा है, बिकॉज ये स्पेशल कैरेक्टर सब जगह डाल दिया जा रहा है, ठीक है, दैट इज वाई प्रॉब्लम हो रहा है हमारा। ठीक है, शुड वी यूज दिस, नहीं फिर भी तो नहीं होगा, वो बीच में आ ही जा रहा है, पर्सन समथिंग पर्सन समथिंग समथिंग आ जा रहा है, ठीक है, इसके कारण, इसके कारण प्रॉब्लम हो जा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एक काम करता है कंसोल, काम तो करता है, राइट और राइट लाइन। यहाँ तो लिंक कुछ भी नहीं आ रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है, कंसोल में तो लिख ही नहीं रहा है। अच्छा एक बार कंट्रोल सी अगर करें, नहीं नथिंग। अच्छा एक मिनट, ये मेथड रन करने से पहले अगर हम लोग लिखे सी यू एन एस कंसोल डॉट डब्ल्यू आर ए टी राइट अलाइन हेलो, क्योंकि डिबग तो करना पड़ेगा किसी न किसी टाइप से।
यहाँ कुछ नहीं लिखता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो लोड ही हुआ है, लोड होने के बाद में कुछ नहीं। अगर यहाँ पे जाते रिक्वेस्ट लेके तो नहीं होता है। तो असल में वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा होगा एक्चुअली, ठीक है, उस मेथड तक नहीं पहुंच रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ठीक है। तो एक बार दूसरे यस सर। कैरेक्टर्स ट्राई करते हैं, सिंगल कोड ट्राई करके देखते हैं। नहीं, वो भी नहीं जा रहा है। और कुछ ट्राई करते हैं। हैश। नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे लिखते हैं पास। जैसे ये यूजर नेम हो गया। ब्राउजर में कैसे लिखा जाएगा? आई जस्ट इट जस्ट मीन्स दैट आई हैव स्पेसिफिकली डिक्लेयर अ राउट फॉर द इंस्टेंस वेयर। भले इसको भी आंसर नहीं मिला है, देखिए यहाँ पे, है ना। बट इन द above question the mistake I made in the second example was I meant the customer view username। एक ये भी देखना होगा हम लोग को, एट्रीब्यूट राउटिंग करके, ठीक है। Routing is how Web API matches the URI to an action, ठीक है। To supports a new type of routing called attribute routing. As the name implies, attribute routing uses attributes to define routes. Attribute routing gives you more control over the URIs in your ticket. For example, you can easily create URIs that describe the hierarchy of resources. The earlier style of routing called convention-based routing, it's still fully supported. In fact, you can combine both techniques in the same project. They can create this REST API with this. Why this? The first laser web uses this. Okay, in that type of routing, you define one or more route templates, which are basically parameterized strings. When the framework receives a request, it matches this. Okay, for more information, आप यहाँ जाके देख सकते हैं. One advantage of this is it is defined in a single place, and the routing requires the rules are applied consistently across this. Unfortunately, makes it hard to support certain URI patterns. अच्छा, शायद हमारा भी पैटर्न वैसा ही है क्या? For example, resources often contain child resources. Customers have orders, movies have actors, ठीक है? A book have authors, and so forth. It's natural to create URIs that reflect these relations. अच्छा, सर ये नहीं समझे सर, क्या बोला सर? देखिए जैसे ई कॉमर्स वाला हम लोग बना रहे हैं ना, तो ई कॉमर्स वाला में क्या होता है, देखिए अभी जैसे कस्टमर अलग टेबल में रहेगा, ठीक है, यस और सर। ऑर्डर अलग टेबल यस में सर। रहेगा, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा राउट बनाना पड़ सकता है कि, ठीक है, जैसे कस्टमर वन का सारा ऑर्डर्स हमको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उस तरह का यस राउट सर। ये लोग के हिसाब से अभी तक नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है, नहीं हो सकता है क्रिएट अभी तक। तो वही यहाँ पे बोल रहा है असल में ना, ठीक है। मतलब जैसे कि एक मास्टर स्लेव जैसा हो गया, ठीक है। या मान लीजिए हमारे पास में ऑर्डर और ऑर्डर का डिटेल्स, ये दोनों अलग अलग टेबल में रहेगा हमारे पास में, यस सर। ठीक है। DTLS, तो ये दोनों को हमको क्या करना है, एक ही राउट से क्वेरी करके लाना है, ठीक है, क्वेरी करके उठा के लाना है, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो वो ये जो एट्रीब्यूट बेस्ड, ठीक है, राउटिंग में हो रहा है पॉसिबल, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, ठीक है, यही वाला है जो अभी यस हम सर। लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअली में शायद, ठीक है। तो उसको नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, या तो हाँ वही है, देखिए फ्रॉम राउट एट्रीब्यूट करके ना, ठीक है, उसी को दिया हुआ है।
तो यही अभी हम लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट हमारा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि ये यहाँ पे हम एक नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो नाम को हम ब्राउजर से कैसे पास करें, ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम है ना। जैसे यहाँ तो खैर अलग चीज हो गया, यहाँ तो सिंपल टाइप्स जा रहा है। जैसे यूजर नेम में भी ब्लैंक्स नहीं रहेगा, ठीक है, यूजर नेम में ब्लैंक्स नहीं रहेगा। सर नेम जो सर लेंगे वो कहीं तो कहीं स्टोर होगा ना सर। नहीं नहीं, स्टोर तो है, ठीक है, स्टोर तो है, बट द प्रॉब्लम इज, जैसे देखिए यहाँ पे जितना भी एग्जांपल दिखा रहा है ना, तो उसमें देखिए क्या है यस सर। कि मतलब वो सिंगल सिंगल वाला है, देखिए सब में, जैसे यहाँ पे बैकएंड में डॉट नेट, ठीक है, और फ्रंट एंड में एंगुलर ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो इजी है, इसमें तो कोई खास वो नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे केस में, हम ये मल्टीपल वर्ड्स का है ना हमारा वाला, ठीक है, तो वो नहीं रीड कर रहा है ये। जैसे अभी, अच्छा एक काम करते हैं, आई थिंक इट बेटर लाइक दिस। एक टूर्नामेंट ऐसे टेस्ट के लिए बनाते हैं, इसका नाम हम लोग सिर्फ टेस्ट देते हैं, ठीक है, सिंगल वर्ड का बना के देखते हैं, इसको बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। तभी टूर्नामेंट वाला भी सही से काम नहीं कर रहा है, देखिए टूर्नामेंट में भी गए तो वो मतलब इसी को कॉल कर दे रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसी को कहीं ना कहीं कॉल कर दे रहा है, एम्प्टी वो दिखा रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो जैसे एक काम करते हैं, इसमें भी हम डाल देते हैं, सिंपल गेट डाल देते हैं, तो सीधे HTTP गेट डाल देते हैं, कुछ पैरामीटर नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे। नहीं, फिर भी वही हो रहा है। चलिए, इसको चेक करते देखते हैं एक बार। अच्छा वो डिफॉल्ट में ही शायद वहां डाल दिया होगा, तो मुझे क्या करना था, मुझे शायद जैसे ये जो किया, ये आईडी और ये सीधे सीधे दे दिया, तो बट आई हैड टू, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टूर्नामेंट स्लैश नेम, है ना। आ गया। चलिए वो गलती हुआ तो वहाँ पे शायद वही चीज हो सकता है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, है ना, तो मे बी दैट इज द मिस्टेक। यस सर। हाँ वही था मिस्टेक, देखिए, तो डेटा जा रहा था, बट मिस्टेक क्या था मेरा राउट में ही, क्योंकि वहां से देख के हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था, ठीक है, एंड वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मतलब यस ये सर। तो है ही, टूर्नामेंट तो है ही, हमको देना ही पड़ेगा ये, ठीक है, और टूर्नामेंट के बाद में एज ए पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, नेम को पास कर रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। तो अब चलिए ये और आसान बना देगा हमारा, वो इफ एल्स का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, उतना लंबा चौड़ा जो हम कर रहे थे। तो देखिए अगर नेम सिर्फ पास हुआ, ठीक है, मतलब इस तरह से स्ट्रिंग आया, तब तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट अगर, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास आईडी आता है, ठीक है, तो आईडी आता है, तो जैसे पहले हमने बनाया था HTTP गेट, और उसके बाद में टूर्नामेंट स्लैश आईडी, आईडी ना, इसको कॉल किया जाएगा। इसमें अभी भी मुझे एक डाउट है, देखते हैं, और उसके बाद में चलिए लगभग यही नाम से होगा, सिर्फ ये चेंज कर देते हैं, इट वोंट बी डिटेल्स, इट विल बी सर्च। अब ये चेक करना होगा कि दोनों, अब जैसे यहाँ पे अच्छा एरर तो बता ले बिकॉज ऑफ रिटर्न, तो
एंड लेट्स रिमूव दिस टू, क्योंकि कंसोल में तो कुछ जा नहीं रहा, दिख नहीं रहा है हमारा। जो रन किया होगा तो दिखा होगा कहीं, लेकिन नहीं, कहीं हेलो हेलो लिखा हुआ था। हाँ, आ रहा है, सॉरी, आ रहा है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था। और जब हम लोग कंसोल और राइट लाइन नेम को कर ले, तो नेम की जगह में ये आ रहा है। ठीक है, टूर्नामेंट आ रहा है यहाँ तो। नेम की जगह में टूर्नामेंट आ रहा है, तो ये नेम की जगह में टूर्नामेंट आ रहा था। तो पता नहीं ये वाला है। ठीक है, अच्छा, रखते हैं, देखते हैं आगे भी अगर कुछ मिलता है तो। चलिए, अभी पहले तो टूर्नामेंट या इवन वी कैन, ठीक है, टूर्नामेंट। नल का जरूरत ही नहीं है। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट इस, या सिंपली हम ये काम कर सकते हैं, वार टूर्नामेंट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट टूर्नामेंट्स डॉट फाइंड आईडी रिटर्न टूर्नामेंट। वार में दिक्कत आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है वार में दिक्कत। मैं ओनली अपीयर विद इन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, ठीक है, और मैं स्क्रिप्ट कोड बोल रहा है, तो हालांकि ये भी तो एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन ही है। ठीक है, बट आई थिंक वो क्वेश्चन मार्क के कारण प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे नल आ गया। मतलब अगर हमको प्रॉपरली अगर वो नल हटाना होगा तो इसका मतलब ये यूज करना ही पड़ेगा हम लोग को, टूर्नामेंट। लेकिन अभी भी आ रहा है। अच्छा, एक बार वापस इसको यूज करके और यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें तो हो जा रहा है काम। चलिए, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमारे पास में दो है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है कि ये बोल कॉन्फ्लिक्ट्स विद अनदर राउट। देखिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद अनदर राउट with another action route. ठीक है, matches multiple routes in an ambiguous match error. ठीक है, now fix the conflict by changing the routes pattern, HTTP method और route का constraints को change करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, मतलब ये और ये सिमिलर है बोल रहा है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, तो हम इस तरह से नहीं यूज कर सकते शायद, क्योंकि दोनों ही, ये आईडी भी आएगा तो स्ट्रिंग की तरह ही आएगा अंदर में। ठीक है, बाद में जाके कन्वर्ट होगा आईडी में, इंटीजर में। ठीक है, बट ये भी दोनों वही सिमिलर है, तो इस तरह से शायद नहीं हो पाएगा। तो लेने के लिए तो वही करना होगा हम लोग को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके कुछ डालना होगा, तब होगा। और फिर इफ एल्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर इस इफ एल्स का इस्तेमाल करना होगा। या एक काम हो सकता है, ये हो सकता है, टूर्नामेंट और सपोज SERCH सर्च स्लैश ID स्लैश दिस, है ना, इस तरह से इसको बना देते हैं हम लोग, टूर्नामेंट स्लैश सर्च स्लैश नेम स्लैश, है ना, इस तरह से हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर तब इफ एल्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा नाम लेंदी होगा। ठीक है, या सर्च नहीं लिख के भी टूर्नामेंट बाय आईडी भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी हो सकता है अगर ये टर्म को नहीं डाले भी तो लाइक दिस ऑल्सो इट कैन बी डन, क्योंकि सर्च तो कॉमन शब्द आ जा रहा है फिर से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलिए, ट्राई करके देख लेते हैं। अभी एक बार रीलोड कर ही लेते हैं।
फिर टूर्नामेंट स्लैश है, अगर हमको सर्च करना है आईडी से तो स्मॉल में कर दिया क्या हम लोगों ने। एक काम करते, सब सब जगह पैटर्न्स, ये चलिए चलेगा अभी। अच्छा वो कंसिस्टेंट रखते हैं, इसको हम लोग कैपिटल में रखते हैं, आई एन नेम। आईडी स्लैश वन दिया, आईडी स्लैश टू आ गया। तो चलिए आ रहा है ना। तो अब नेम से सर्च करके देखते हैं, तो नेम स्लैश एंटर आ गया, देखिए ठीक है। तो हालांकि ये हमको वो नहीं करना है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं डालना है, ठीक है, वो बाद में पोस्ट करेंगे तो फॉर्म से हमको ये सब डेटा मिल जाएगा, तो ये बस टेस्ट करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो या ये टेस्ट करने के लिए शायद हम लोग पोस्टमैन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मे बी, ठीक है, कि उसको राउट दे देंगे तो शायद पोस्टमैन से भी हो जाना चाहिए काम। देख लेंगे, ठीक है, लेट्स ट्राई, देख लिया जाएगा। पोस्टमैन ऐसे यूजफुल हो सकता है, ठीक है, पोस्ट को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए, तो अभी ये हुआ, और एक दूसरे ट्राई कर लेते हैं हम लोग। आ जा रहा है, देखिए दोनों राउट काम कर रहा है ना। तो अब इसी तरह से हम वेन्यू से बना सकते हैं, सबसे बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब देखिए, तो अब एक बार वेन्यू से भी ट्राई कर लेते हैं, स्टार्ट डेट से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अभी तीन ही करके छोड़ देता हूँ, बाकी वहाँ इंप्लीमेंट करते फिर देखते हैं हम लोग। बाद में डेट रेंज के यस हिसाब से बना लेंगे ना, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। HTTP गेट, उसके बाद में हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट राउट जो होगा हमारा वो टूर्नामेंट स्लैश वी एन यू वेन्यू स्लैश, यहाँ पे वेन्यू का नाम आएगा, ठीक है। मेथड का नाम होगा पब्लिक, यहाँ पे भी एस सी टी एन एक्शन रिजल्ट। अब वेन्यू से मल्टीपल आ सकता है, तो हमको एक लिस्ट यूज करना होगा जो कि टूर्नामेंट का लिस्ट होगा, और इसका भी नाम होगा सर्च, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग में वेन्यू आएगा। अच्छा, ये अब डिफॉल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब इसको कॉल तो तभी होगा जब डेटा मिलेगा हमको, तो डिफॉल्ट इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है अब। तो चलिए, नाउ लिस्ट टूर्नामेंट, या इवन वी कैन यूज वार ऑल्सो। अच्छा, अब सीधे सीधे वहां पे ज्यादा लाइंस हो गया, तो इतना लाइन की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे वार, ठीक है, टूर्नामेंट्स इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट टूर्नामेंट्स डॉट वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट वेन्यू इक्वल्स। चलिए आ गया, अपने आप आ गया, और फिर इसको रिटर्न कर देते हैं। या ये भी हो सकता है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा, अच्छा नहीं नहीं, अभी रिटर्न कर देते हैं। मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, मतलब यहाँ पे भी सीधे सीधे अगर आप लिख दीजिएगा ना रिटर्न रिटर्न, तो भी काम चल जाएगा, मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं भी करने की जरूरत होगा, वन लाइन इज एनफ, ठीक है। तो बट अभी यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, ऑलरेडी फाइंड्स अ मेंबर कॉल्ड सर्च बोल रहा है, ठीक है। हाँ, वही वही बात हो गया, वही बात होगी एक्चुअली में, कि जैसे इन दोनों के बीच में क्या था कि थोड़ा सा, मतलब वो दिख रहा है, ओवरलोडिंग दिख रहा है। यहाँ पे एक इंटीजर था और यहाँ पे एक स्ट्रिंग था, ठीक है, बट अब ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, इससे मतलब नहीं है ना, इससे मतलब नहीं है ना, दीज टू हैव बिकम सेम एग्जैक्टली, ठीक है।
तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब द बेस्ट थिंग इज, मतलब हमको ये मेथड ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि मेथड का नाम अलग अलग है। जैसे एक फाइंड है, ठीक है, एक और है फर्स्ट है, उसके बाद में फर्स्ट और कुछ ऐसे करके नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो दे हैव यूज डिफरेंट डिफरेंट नेम्स फॉर द मेथड ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमको भी वही करना पड़ेगा, हम लोग को भी जैसे सर्च बाय समथिंग ऐसे ऐसे टाइप से मेथड का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सर्च बाय आईडी। तो सर्च बाय आईडी लिखेंगे तो ठीक है, ये तो चेंज करना पड़ेगा, राउट इट्स फाइन, ठीक है, राउट हैज टू बी चेंज। राउट ठीक है जैसे हो रहा है, बट ये सब का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, सर्च बाय नेम एंड सर्च बाय वेन्यू। चलिए, तो वैसे ही चाहने से ये सबको भी किया जा सकता था, इतना लेंदी हो गया है, तो लेंदी को थोड़ा छोटा करने के लिए हम सीधे सीधे यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, एंड देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो इसमें भी वो एक्सक्लेमेशन ट्राई करके देखते हैं। मतलब हमको मालूम है कि नल आने वाला है, तो ठीक है, उसके लिए ये बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। अगेन हियर ऑल्सो देयर इज नो नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, हम सीधे सीधे यहाँ पे डाल देते हैं रिटर्न। ठीक है, तो इसमें कहाँ से आ रहा होगा नल, कॉन्टेक्स्ट, टूर्नामेंट, फाइंड। तो चलिए फिर इसको एक बार हम लोग हटा देते हैं, ये बेकार है अभी के लिए। ऑलराइट, वेन्यू से ट्राई करके देखते हैं हम लोग। वेन्यू स्लैश, ठीक है। तो आप जैसे MOTIHARI कॉमा BIHAR, तो बोल रहे हैं नहीं मिला, ठीक है, बट ये था वेन्यू यहाँ पे। नहीं मिला। वेन्यू का V कैपिटल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल रखा हुआ है, फिर भी नहीं आया। टूर्नामेंट स्लैश वेन्यू, टूर्नामेंट TOURNAMENT स्लैश वेन्यू, और उसके बाद वेन्यू आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो अभी एक और काम हमको करना पड़ेगा। ठीक है, वेन्यू से बुलाया, वेन्यू दिया उसको, है ना, वेयर एक्स और वेन्यू इक्वल्स वेन्यू। ठीक है, ये क्यों नहीं निकाल के लाया। दूसरा को देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं, ये एक एकदम सिंपल देखते हैं, जैसे ये पटना। इवन इसको भी नहीं लेके आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। TOURNAMENT टूर्नामेंट, ठीक है, स्लैश वेन्यू स्लैश, हमने कोटेशन वेन्यू का नाम भी दिया है, HTTP गेट है। दोनों में तो कुछ अंतर दिख नहीं रहा है। अच्छा, बाकी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देख लेते हैं पहले। टूर्नामेंट ID 1 काम कर रहा है, और अगर नाम डाल के देखें, इसमें डबल डबल आ जाएगा ये तो। अच्छा, नाम से कोई बात नहीं, डबल आए तो भी चलना चाहिए, क्योंकि लिस्ट है हमारा, देख लेते हैं। आ रहा है, देखिए, ठीक है, मल्टीपल आ सकता है, आ रहा है।
तो जानबूझ के हमने 2-3 मतलब वो ऐसे डाल के देखा हुआ था पहले, तो आ रहा है यहाँ पे इजीली। तो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड आ रहा है उसे, तो ये भी आ रहा है। देन वाई वेन्यू इज नॉट कमिंग, जैसे ये वेन्यू ट्राई करते हैं गुवाहाटी को एक बार।